हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यह है नवमी के दिन का मेरा फास्ट था, अष्टमी का। तो पूजा का बर्तन धो रही हूँ और इतने छोटे छोटे पूजा के बर्तन है वो दिखा रही हूँ। और आप लोग ने कैसे किया, कन्या पूजन कैसे किया, नवरात्रि का पूरा और दशहरे में क्या किया बताइएगा कमेंट करके। मैं दशहरा भी देखने गई थी, अभी सब आपको देखने मिलेगा। और वहाँ कुछ औरतें हमको ऐसे घूर रही थी, सोच रही होंगी कि इतना बड़ा पेटू आ गई है मेला देखने। तो यहाँ मैं फलाहार के लिए बना रही हूँ आलू और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने कैसे कन्या पूजन किया। अंधेरा हो गया था, ये शाम का है अष्टमी के, जो कि फलाहार है। माता जी को मैंने भोग जो लगाया है और फर्स्ट और लास्ट ही इस बार मैं व्रत रखी, पूरा नहीं रख पाई। वजह आप लोग जानते ही हैं, दवा खानी होती है और प्रेगनेंसी में फास्ट वैसे भी नहीं रखनी चाहिए। और ये है नवमी के दिन की, जिस दिन कन्या पूजन हुआ था। कन्याओं के लिए मैंने जो भोग बनाया था, माता जी के लिए बनाया था। तो ये है मैंने जो कुछ किया। और ये कन्या के लिए सब सामान आया हुआ है, क्या क्या दिया मैंने वो सब है। और यहाँ मैंने कन्या के लिए अलग सब खाना मतलब भोजन निकाल लिया है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने अलग रख लिया है। ये सब मैंने बनाया, अकेले थी फिर भी मैंने जितना हो सका उतना किया। ये हमारी सब कन्याएं हैं, माता जी का रूप स्वरूप इन लोगों की यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं भोजन। और वो देखिए छोटी बच्ची उनके उस बच्ची के गोद में बैठ गई हैं जाके। तो यहाँ देखिए सब कन्या लोग आ गई। मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था। छोटी सी बच्ची को ले आए हैं कृष्णा, तो मैं बोल रही थी कि मैं झुक पा नहीं रही हूँ। सच में मैं नहीं झुक पा रही हूँ, खड़े वाला काम कर रही हूँ। झुक के करूँ ना तो बहुत ऐसे पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं उससे बोल रही थी तुम बच्ची को लोगे तो कौन निकालेगा, मतलब निकाल के तो मैं दे दूँगी लेकिन झुक के देने के लिए दिक्कत होगी। तो बोला नहीं आंटी आ रही। तो ये आंटी आ गई थी, छोटी सी बच्ची को लाई थी। तो यहाँ वही बस कन्या का मतलब भोजन कराया जा रहा है, कन्या भोज। तो वही सब आ गई हैं कन्या लोग। और बारिश भी हो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं कपड़ा वपड़ा भी नहीं चेंज कर पाई। खाना बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो देखो मैं बस ऐसे ही हूँ, सिंपल मैं जैसे होती हूँ। जो भी कुछ होता है रियलिटी होता है, कुछ भी मेरा दिखावा नहीं होता, कुछ भी अलग सा नहीं होता। जैसे मैं हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखती हूँ, सिंपल। कुछ भी मेरे में अलग नहीं है। जैसे मैं डेली अपनी जीवन जीती हूँ वही साझा करती हूँ, वही दिखाती हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब घर में भी डांट पड़ने लगी है और पढ़ना लाजमी है। इतने दिनों से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत हिम्मत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मेहनत करने में पीछे नहीं मैं हटती हूँ, हमेशा मैं मेहनत को आगे रखती हूँ। और मैं सबसे यही कहती हूँ, मेहनत और काम अपना हमेशा करते रहिए। सफलता असफलता ये तो अपनी किस्मत और ईश्वर के ऊपर निर्धारित करता है। पर अपने कार्य से कभी मुंह मत मोड़िए। किसी कोई बहाना नहीं कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ। हर इंसान कर सकता है, करने पे आ जाए ना तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं ये सोचती हूँ जब मैं कर ले रही हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ क्या दिक्कत है ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं बिचारी नहीं हूँ, बनना चाहती हूँ, मैं बिचारी भी नहीं हूँ कि हाँ कोई मुझे दया दृष्टि से देखे और ये हो कि हाँ अरे हाँ इसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं। मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरा कार्य देख के अगर आपको सही लगे तभी आप सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि क्या है ना कि मेहनत हमेशा हर इंसान को इसलिए करना चाहिए, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं। देखिए हर इंसान के जीवन में किसी न किसी तरीके की परेशानियां होती हैं। जीवन में कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जो हर तरीके से परिपूर्ण हो। किसी को किसी चीज़ की कमी तो किसी को किसी चीज़ की कमी रहती ही है। जिस दिन इंसान को चारों तरफ से हो जाएगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, उस दिन वो ज़िंदगी जीना ही छोड़ देगा। वो मतलब उसकी ज़िंदगी की जब चाहत नहीं रहेगी ना, कोई ये नहीं रहेगा कि हमें ये करना है, तो फिर वो क्या ज़िंदगी रही। तो यहाँ मैं बैठ के कन्याओं को वही मतलब पेंसिल था, रबड़ था और चॉकलेट और कुरकुरे ले आए थे। तो जो था हमारा और जो भी पैसा जो यथाशक्ति माता रानी की दया कृपा होती है वही दे रही हूँ। तो मैं झुक के नहीं बस बैठ गई थी क्योंकि मैं बैठ के ही कर पा रही थी। तो उन लोग का पैर बैठे बैठे ऐसे छू के
और सबको दे रही थी। मेरे हस्बैंड चले गए थे अपना कुछ चेकअप कराने, उनको थोड़ी सी दिक्कत इस समय हो रही थी, तो वही गए थे दवा लेने। तो वो आ भी नहीं, पहुंच भी नहीं पाए। फ़ोन किया मैंने तो बोले अरे इतना जल्दी सब आ गई, इन लोग को इतनी जल्दी थी, इतनी घर जाना होता है ना, बस खाली नाम रहता है कि हाँ आई, और ज़रा सा मुँह जूठा करती हैं, बस खाती क्या है उस दिन। तो बस ये छोटी सी बिटिया रानी थी, तो इनके भी पैर छू रही थी, और वो कह रही थी कि आशीर्वाद दो कि हाँ कन्या आए, तो हमने कन्या आए या फिर कोई भी आए, बस मतलब अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं। माता रानी की दया कृपा रहे, दोनों अच्छे होने चाहिए, बेटी बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लोग का दिल से स्वागत है। तो यहाँ रात को जा रहे हैं मेला देखने। तो ये देखिए इन्होंने अचानक से फ़ोन किया कि चलो रावण दिखाने ओम को, तो मैंने कहा अच्छा चलो यहीं पास में ही है। सामने वाले भैया भी तैयार हो गए, उनके बच्चे भी तैयार हो गए, तो वही हम लोग जा रहे हैं। और ओम रो रहे थे, तो हमने कहा कि ओम को पहले गाड़ी पे बिठा दो, और ओम मेरे बिना नहीं जा सकता, मुझे बुला रहा था कि चलो तब जाएंगे मेरा हाथ पकड़ रहा था। तो यहाँ मेले में आ गए हैं, और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं अंदर गई नहीं और बाहर से ही देख के आ गई। भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इस समय। तभी मुझे औरतें ऐसे घूर रही थी कि जैसे लग रहा था कौन सा जुर्म कर दी हूँ मैं यहाँ आके। वो सोच रही हूँ कि इस टाइम ये आ गई हैं मेले में, जबकि मैं साइड में ही खड़ी रही ऐसे, जहाँ मतलब भीड़ नहीं थी वहाँ से साइड में खड़ी हो गई थी। और वहीं से रावण सीढ़ी एक लगी थी, तो वहीं पे खड़े होके घर के और ऊपर से देख ली थी, मैं नहीं भीड़ में गई थी। ये बोले तो उधर झूला उला था, तो मैं कही अरे ठीक है नहीं गई। और यहाँ थोड़ा सा रील्स वगैरह तो बनाना बनता है, रास्ते का है, और हम लोग का तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि कहीं जाएं और ब्लॉगिंग ना करें, तो ये कैसे हो सकता है। तभी मैं डर के करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड डांटने लगते हैं गाड़ी वाड़ी फ़ोन अपना संभलो, बच्चे के संभालो, फ़ोन ना चलाया करो। तो मैं पीछे से थोड़ा सा बना ली हूँ, और वही उनको बोल रही थी, थोड़ा ही मैं बनाई थी मेले का। और यहाँ पे सब लोग को बोले चलो टिक्की खिला दें, हम मतलब ये बोले कि मेरे हस्बैंड की क्या खाओगे, बच्चों ने कहा कि टिक्की खाएंगे, तो बोले चलो टिक्की खिला देते हैं। इतनी भीड़ थी टिक्की की शॉप पे, इतनी भीड़ थी कि हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पे टिक्की खाया, थोड़ा सा वीडियो बनाया, बच्चों ने भी बनाया, मैंने भी बनाया। लोग सब 5 बहन हैं और बहुत मस्ती करती रहती हैं, और मुझे बहुत हेल्प मिल जाता है बच्चों से। तो यहाँ पे यही सब मस्ती हो रही है। और अब आ गए हैं भाई साहब, उस रूम में थे, और शोर इस रूम में कर रही थी, यहाँ आ गए हैं, पंखा चलवा दिए हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, मेला भी देखिए और क्या क्या किए हैं ये भी देखिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।